क्या आप जानते हैं दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इससे यूरोप में नया हिमयुग आ सकता है। आइसलैंड ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा घोषित कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ यूरोप ही नहीं, भारत का मॉनसून और अफ्रीका की बारिश भी पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे आर्कटिक को प्रभावित कर रहा है। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, लेकिन आर्कटिक दुनिया के औसत से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। नासा के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 साल में आर्कटिक की 12% बर्फ गायब हो रही है और सबसे चौंकाने वाली बात, 95% सबसे पुरानी और मोटी बर्फ खत्म हो चुकी है। अटलांटिक महासागर में एक खास करंट सिस्टम है, AMOC यानी अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये एक विशाल पानी की कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो गर्म पानी को ट्रॉपिकल जोन से आर्कटिक की तरफ ले जाती है। इसी से यूरोप की सर्दियां थोड़ी हल्की रहती हैं। लेकिन अब आर्कटिक की पिघलती बर्फ से ठंडा ताजा पानी समुद्र में मिल रहा है। इससे पूरा सर्कुलेशन रुक सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये सिस्टम पहले ही 15 से 20% कमजोर हो चुका है। जर्मनी के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2037 से 2109 के बीच कभी भी ये पूरी तरह से बंद हो सकता है। अगर AMOC बंद हो गया तो यूरोप के लिए बड़ी आपदा साबित होगी। अभी AMOC की वजह से यूरोप 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म रहता है। इसके बंद होने पर स्कैंडिनेविया में तापमान -50 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। समुद्र पर बर्फ जमने लगेगी और बर्फीले तूफान बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देश प्रभावित होंगे। आइसलैंड के क्लाइमेट मिनिस्टर जोहान पाल जोहानसन ने कहा, यह हमारे अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। यूरोप में खेती, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। ऐतिहासिक रूप से AMOC आखिरी बार लगभग 12,000 साल पहले बंद हुआ था। उस समय आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था और तब भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। इतिहास में लिटिल आइस एज भी आया था। ये 1300 से 1850 तक चला। उस समय भी AMOC कमजोर हुआ था। 1200 से 1850 के बीच गल्फ स्ट्रीम 10% कमजोर हो गया था। इससे यूरोप में भयंकर ठंड पड़ी। बाल्टिक सागर 1303 और 1306 से 1307 में पूरी तरह जम गया था। स्विस एल्प्स में ग्लेशियर बहकर गांवों को तबाह कर रहे थे। अब बात करते हैं भारत और अफ्रीका की। AMOC का बंद होना इन क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। भारत के मानसून पर सीधा असर पड़ेगा। पश्चिमी और प्रायद्वीपीय हिस्सों में बारिश कम होगी, लेकिन मध्य और उत्तरी भारत में बढ़ सकती है। पश्चिम अफ्रीका में 30 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं। मानसून बदलने से उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अमेज़न के जंगलों में बारिश 3 महीने देर से आएगी। अच्छी बात यह है कि दुनिया इस खतरे को समझने लगी है। अक्टूबर 2025 में नॉर्डिक काउंसिल ने 60 विशेषज्ञों के साथ बैठक की। आइसलैंड आपदा तैयारी नीति बना रहा है और ब्रिटेन ने रिसर्च के लिए 81 मिलियन पाउंड्स का बजट रखा है। जर्मनी के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट के स्टीफन रैमस्टॉफ ने कहा है कि विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है और निर्णायक मोड़ करीब है। जलवायु परिवर्तन अब किताबों की बात नहीं रही, ये हमारे सामने एक बड़ी हकीकत बनकर खड़ी है। वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन तुरंत कम करने की अपील की है, वरना पीछे मुड़ना असंभव होगा। अब सोचिए कि इस खतरे से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं।